आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, बहुत ही आपका ये को लेकर के कुछ समस्याएं ऐसी हैं, कुछ घनिष्ठ समस्याएं ऐसी हैं जो प्रशासन की नाक के नीचे, चाहे पुलिस प्रशासन हो अथवा जिला प्रशासन हो अथवा सरकार के नाक के नीचे में मैं चंदनकियारी विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं और चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण ऐसी समस्याएं हैं और उत्पन्न हो रही हैं समस्याएं जो वहां के जो मजदूर किसान ग्रामवासी हैं, जो इस मामले को लेकर के हम लोगों से कई बार ग्रामीणों ने संपर्क किया और अंततः मैंने पिछले दिनों एक ज्ञापन जो है आरक्षी अधीक्षक बोकारो को मैंने सौंपने का काम किया था। यह मामला चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र के श्री बाबूडी और अमलाबाद पंचायत के दामोदर नदी के तट पर अवैध कोयला की निकासी को लेकर के वहां खुलेआम कोयले की तस्करी हो रही है और जहां कोयले की तस्करी हो रही है उससे जस्ट 2 किलोमीटर पीछे अमलाबाद थाना पड़ता है। अमलाबाद थाना के नाक के नीचे में अमलाबाद थाना से खड़ा होकर के देखेगा तो दिखाई देगा कि वो देखिए कोयला का डिपो जो है खुला चोरी हो रही है। वहाँ जेसीबी पोकलेन, मैं दर्जनों की संख्या की बात कर रहा हूँ। अभी भी आप लोग मेरे साथ चलिए, अभी भी जो है दर्जनों की संख्या में जेसीबी और पोकलेन जो है दामोदर नदी के किनारे जो है अवैध कोयला जो है कोड़ा जा रहा है और राष्ट्रीय संपत्ति की भारी क्षति हो रही है। और वहाँ के जो ग्रामीण हैं, वहाँ के ग्रामीणों को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आप लोग दामोदर नदी में जो पानी जो घाट है नहाने के लिए जो ग्रामीण जाते थे उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आइंदा इधर आइएगा तो केस करवा देंगे, फंसा देंगे और जो है जेल में सड़ते रहिएगा। तो हम लोग आज इस सर्किट हाउस में आप लोग सब आए हुए हैं और पुरजोर से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा इस गोरख धंधे का जो है निंदा करता है, हम लोग उसका विरोध करते हैं। बात रही भौजुडी की, भौजुडी में रेल परिचालन जो वहां पर हो रहा है और बोकारो बीएसएल का जो ऑस्ट्रेलियन कूक आ रहा है वहां पर प्रतिदिन 300 टन से अधिक की जो है ऑस्ट्रेलियन कोक की चोरी खुले हो रही है। लगातार भौजुडी के जो वहाँ के जो ग्रामीण हैं हम लोगों से संपर्क में है और हम लोग से जो है जुड़े हुए हैं कि भैया इस पर जो निदान करिए। और जनता के जो है उनके जो समस्याएं हैं उनको लेकर के हम लोग आए हुए हैं और ये भारी क्षति हो रही है बीएसएल की। और खुला आपका प्रशासन, रेलवे प्रशासन हो चाहे झारखंड के प्रशासनिक पदाधिकारी हो, सबके नाक के नीचे में ही सब हो रहा है। कौन कर रहा है? आप चूंकि चंदनकियारी में है, आपको ये भी पता चल रहा है कौन कर रहा है? निश्चित रूप से कौन कर रहा है उसका नाम ये जांच का विषय है। जो सिंडिकेट है, कौन सिंडिकेट है? नाम तो होगा, सिंडिकेट तो है, नाम बताइए। बिना सिंडिकेट की मैंने कहा पहले कि प्रशासन इस पर जांच का विषय है और प्रशासन जांच करे। नहीं, ये साफ तौर पे जो आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको पता होगा जब आप देख रहे हैं कि ऐसे चोरी की जा रही है तो मेरे पास लोग इन्वॉल्व है, ये भी तो होगा आपके पास। माननीय आपसे मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ऐसे वीडियो क्लिप जो है मैंने खुद अपने हाथों से शूट किया। पार्टी ये कह रही है कि कोयला चोरी हो रहा है, उसका वीडियो एविडेंस है और ये नहीं कि किसी ने वीडियो अवेलेबल कराया है, खुद से जो प्रत्याशी है चंदनकियारी के उनके द्वारा वो शूट किया गया है। हम लोग आपको देने के लिए तैयार है। ये शासन प्रशासन का काम है कि वो जांच करे कि वहाँ पे सिंडिकेट कौन है और कौन कोयला निकाल रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ये जाँच करना उनका काम, जाँच का विषय है। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? चंदनकियारी के लोग भी इन्वॉल्व हैं उसमें ना, आप चूंकि चंदनकियारी के रहने वाले हैं। चंदनकियारी का आदमी इन्वॉल्व है कि बंगाल का आदमी है, प्रशासन तय करे। सवाल जनता की समस्याओं को आप सबों के बीच में रखना मेरा काम। सवाल थोड़ी देर बाद ले लेंगे, सबका लेंगे और इस बीच में 3 और मुद्दा है जिस पर बात रख देंगे। सबसे पहले उस दिन आप लोग कुछ दिन पहले देखे कि आप लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल एसपी से मिला, बिल्कुल इसी मुद्दे पर। तो आप लोगों को एसपी ने क्या आश्वासन दिया था? क्या लगता है कि बोकारो के एसपी भी मिले हुए हैं या पूरा नहीं डीआईजी सब मिले हुए हैं? हम लोग का ये कहना है कि कोयला चोरी के मैटर पे जो परसेप्शन है कि जहाँ कहीं भी संगठित अपराध है, जहाँ कहीं भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वहां पर संबंधित थाना को पूरी जानकारी होती है। अगर थाना इंचार्ज ये कहता है कि हमको जानकारी नहीं है तो वो झूठ बोलता है।
उसकी शिथिलता है कि वो कार्रवाई ना करे। अब उस पूरे नेटवर्क में कौन जुड़ा हुआ है, ये प्रशासन का काम है, सरकार का काम है इस चीज़ को देखना। हम लोग अगर इसको अंडरलाइन कर रहे हैं तो उसको देखना पड़ेगा। सवाल थोड़ी देर के बाद ले लेते हैं, 3 और मुद्दा है, उस पर हम लोग अपनी बात रख देते हैं, फिर आप लोग को क्वेश्चन ले लेंगे। कोयला के बाद अब नगर निगम चुनाव को लेकर के, तो झारखंड के अंदर जो 48 नगर निकाय का जो चुनाव होने वाला है, ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया चल रही है, कहीं कहीं किसी जिले में रिपोर्ट आया है, कहीं कहीं रिपोर्ट नहीं आया है। पार्टी के तरफ से ये कहा जा रहा है कि जयराम जी की सहमति भी है, पार्टी के अंदर चर्चा है कि जितने नगर निकाय हैं 48 के 48 सब में JLKM के जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव लड़ेंगे। और जो लोकतंत्र को लेकर, जनप्रतिनिधित्व को लेकर जितना भी फॉर्मेट है उसमें नगर निगम का चुनाव एक पार्ट है। तो नगर निकाय, नगर परिषद, नगर निगम का जो चुनाव है वो JLKM के जो कार्यकर्ता हैं वो लड़ेंगे। साथ ही एक आपत्ति हम लोगों को यह है कि जो सरकार के द्वारा जो ट्रिपल टेस्ट का जो काम चल रहा है, उस ट्रिपल टेस्ट के मामले पर हम लोग का ये मानना है कि OBC आरक्षण को लेकर के जो सर्वे हो रहा है, जो टीम सर्वे कर रही है, वो सैंपलिंग का साइज क्या है, उस सैंपलिंग का क्राइटेरिया क्या है, क्या घर घर जाकर के वो बात कर रहे हैं क्या, और अगर नगर निगम क्षेत्र में कुछ बाहरी लोग बसे हुए हैं तो OBC आरक्षण का लाभ उनको भी मिलेगा क्या, वार्ड का जब आप सर्वे कर रहे हैं तो उसका आधार क्या है। पार्टी को आपत्ति है कि जो OBC आरक्षण को लेकर के जो ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मेट अभी है, जो निगम क्षेत्र में जो कार्रवाई हो रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जो इंटरनल जो राज्य के भीतर के आरक्षण का जो प्रश्न है वो बाहरी लोगों के हाथ में न जाए। पार्टी को इस बात का आपत्ति है, और ट्रिपल टेस्ट को लेकर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। OBC आरक्षण को लेकर के वो सैंपलिंग जो है उसको सटीक करना पड़ेगा, और पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो 48 के 48 नगर निकाय चुनाव लड़ने जा रहे हैं। CO वीडियो आवास में भ्रष्टाचार को लेकर के आप लोग प्रबुद्ध पत्रकार है, आप लोग को पता है कि स्वयं मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि CO वीडियो ऑफिस में भ्रष्टाचार हो रहा है। पार्टी का सवाल यह है कि जब पिछले 5 साल से आपकी सरकार चल रही है और अब 2 महीना आपकी सरकार की हो गई है, तो ये पिछले 62 महीने से अगर आप ये फाइंडिंग लेकर के आ रहे हैं कि CO वीडियो ऑफिस में भ्रष्टाचार है, जवाबदेह कौन है? अगर आपकी सरकार है, कांग्रेस RJD और JMM की गठबंधन की सरकार है, आप अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार है CO वीडियो ऑफिस में, तो इसको रोकने का काम किसका है? अब है कि CO और वीडियो से आप पैसा लेते हैं ट्रांसफर और पोस्टिंग में, ये सब कोई जानता है। ऑफ द रिकॉर्ड आप लोग पत्रकार हैं सर, बहुत सारे CO वीडियो आपके टच में है, ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए, आप लोग की जानकारी में ये चीज हम लोगों से भी कई लोग बोलते हैं कि हम लोग कितना पैसा दे करके कहाँ आए हैं और कहाँ गए हैं। तो जब आप ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेंगे तो कोई इन्वेस्ट करेगा तो वो रिकवरी करेगा, लेकिन ये ठीक है क्या? सिस्टम को आप खुद करप्ट बना रहे हैं। तो जो लोग प्रशासन में बैठे हुए हैं उनका दायित्व है कि वो शासन को दुरुस्त करें। CO वीडियो के ऑफिस में अगर भ्रष्टाचार है तो उसके लिए मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार, JMM के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और RJD के कार्यकर्ता इसके लिए जिम्मेवार है। पार्टी सीधा सीधा आरोप लगा रही है। और एक और बात, मैया सम्मान योजना को लेकर के आपको पता है कि जब अनुपूरक बजट आया था, अभी तो अब बजट सत्र शुरू होने जा रहा है लास्ट फरवरी में, लेकिन इसके पहले अनुपूरक बजट जब आया था 11,500 करोड़ रुपया का अनुपूरक बजट में 6200 करोड़ रुपया मैया सम्मान योजना के लिए दिया गया था। और जब पैसा है, आपने हेर एंड देर से जुगाड़ किया था, विभाग से आपने सिलेंडर कराया पैसा, और आप जो जुगाड़ किए हैं आप अनुपूरक बजट में लेकर के आए तो जनवरी का आपने भुगतान क्यों किया? बोकारो की DC जब ये फाइंडिंग लेकर के आती है कि एक ही अकाउंट में 95 लोग लाभुकों का पैसा जा रहा है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? तो कहीं ना कहीं ये है कि जब राज्य सरकार कोई योजना बनाती है जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे, तो राज्य को खोखला करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। हालांकि ये शासन और प्रशासन की विफलता है। अगर DC ये मान रही है कि इस तरह का हुआ है, तो ये उपायुक्त महोदय का भी दायित्व बनता है कि उसको लेकर के सटीक वो कार्रवाई करे। मैया सम्मान योजना में जो लीकेजेस हैं उसको लेकर के, हालांकि हमारी पार्टी मैया सम्मान योजना का समर्थन शुरू से नहीं कर रही थी। कैश ट्रांसफर स्कीम को लेकर हम लोग हमेशा से इसके विरोधी रहे हैं। बहुत सारी बातें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी जो माननीय विधायक हैं उन्होंने भी कहा है। हम लोग भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कह रहे थे कि जो कैश ट्रांसफर स्कीम है, आप जो पेंशन स्कीम चल रहा है 1000 का, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, वहां तक तो ठीक है, और उनका पैसा भी आप रोक रहे हैं। मैया सम्मान योजना का अनुपूरक बजट में प्रावधान है, फिर भी आप भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऊपर से ये घपला घोटाला हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के अगर सरकार चला सकती है, हालांकि इनका ये पॉलिटिकल कमिटमेंट है,
पार्टी की तरफ से डिमांड है कि आपने वोट लेने के पहले महिलाओं के साथ जो कमिटमेंट किया है उसको हर हाल में आपको पूरा करना चाहिए। या अगर हम लोग ये मानते चल रहे थे कि सरकार का जो बजट है लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए के आसपास का सालाना जो बजट आता है सरकार का, उसमें मैया सम्मान योजना के लिए पैसा नहीं है, 24,000 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा उसमें जाता है। तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि अगर सरकार ये चाहती है, हेमंत सोरेन की सरकार अगर ये मानती है कि बजट अलाउ नहीं कर रहा है और अगर वो नहीं दे सकते हैं तो बहानाबाजी करने से अच्छा है कि मुख्यमंत्री राज्य के लोगों से माफी मांगे, लेकिन उनको यह स्पष्ट करना चाहिए कि झूठ बोल करके जो महिलाओं का वोट उन्होंने हासिल किया ये लोकतंत्र को कलंकित करता है या नहीं करता है। और आपका सवाल अगर है तो 4 मुद्दों पर अगर कोई सवाल अगर है या इससे बाहर भी अगर कोई सवाल है तो हम लोग लेने के लिए तो क्या चाह रहे हैं कि मैया सम्मान बंद हो जाए? नहीं, हम लोग ये चाह रहे हैं जो पॉलिटिकल कमिटमेंट सरकार ने किया है वो सरकार का पॉलिटिकल कमिटमेंट पूरा होना चाहिए। जो राज्य की महिलाओं को उन लोगों ने वोट के पहले जो कमिटमेंट किया था, पहले 1,000 था, भारतीय जनता पार्टी ने जब 2100 का चारा फेंका तो उसको काउंटर करने के लिए 2500 का ये लोगों ने दाव चला और कुछ हद तक 56 सीटों के साथ ये सरकार रिपीट कर गई है। ये और बातें जब बोलेंगे तो और लंबा चला जाएगा कि हम लोग के पार्टी का साइड इफेक्ट रहा, बहुत सारी चीजें हैं। मैया योजना पे ही हम कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं कि अगर सरकार चला सकती है तो ठीक है, नहीं तो मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से माफी मांगे राज्य की महिलाओं से। बिल्कुल।